नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार, आपका मैथ्स टीचर एमबी ग्रो इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। इसमें 25 क्वेश्चन हैं और एक ही वीडियो में 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और कहीं भी जाने की आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में पूरे कंप्लीट आपका 25 क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे LHS और RHS का कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे -1/2 लाना है या -1/2 लाना है। तो आइए सबसे पहले LHS की पार्ट पे आइए। तो भाई LHS में हमारे पास क्या है, sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, तो पाई की वैल्यू हम 180 ही लेते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है, तो भाई पाई की वैल्यू हमने 180 लिया, अपॉन में 6 है, फिर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 यानी 180 अपॉन 3 और माइनस टेन स्क्वायर 180 अपॉन 4। अब यहाँ पे कैंसिल यहाँ पे कर दो आप, तो ये 30 टाइम्स में कैंसिल, ये आपका 60 टाइम्स में कैंसिल और ये आपका 45 टाइम्स में कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया फाइनली साइन स्क्वायर आपका 30, फिर आपका कॉस स्क्वायर 60, फिर माइनस टेन स्क्वायर 45 आ गया। दोस्तों, इस सारे जो वैल्यू का टेबल है, इससे पहले जितने वीडियो है ट्रिगोनोमेट्री के, उसमें डिटेल में मैंने इसका फॉर्मूला भी समझाया था, कैसे ये चेंजिंग होता है साइन से कॉस में, कॉस से साइन में, वो भी समझाया था और टेबल भी समझाया था और क्वाड्रेंट भी पूरे डिटेल में हमने समझाया था। ठीक है, तो आज क्वाड्रेंट का भी इसमें यूज है और टोटल वैल्यू का इसमें यूज है। तो भाई यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 है, तो भाई साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो भाई साइन 30 की वैल्यू आपका होता है 1/2 तो हो गया। और यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो आप यहाँ पे स्क्वायर भी देंगे। फिर cos 60, अब यहाँ पे cos स्क्वायर भी था, तो भाई cos 60 की भी वैल्यू आपका 1/2 होता है और इसका स्क्वायर है, आप भी स्क्वायर यहाँ पे दो। फिर माइनस टेन स्क्वायर 45। दोस्तों, 1045 की वैल्यू आपका 1 होता है, बट यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर आप भी दो। 1/2 का स्क्वायर आपका 1/4, फिर प्लस 1/4 और ये -1 आ गया। 1 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 आप अपने मन से लगा दो। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 4 1 का एलसीएम लेंगे। तो भाई 4 4 1 का एलसीएम आपका 4 आ गया। तो इस 4 से ये 4 कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 1 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो उस 1 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से 1 आएगा, फिर यहाँ भी आपका 1 आएगा। अब इस डिनोमिनेटर से हमारे एलसीएम जो 4 है, ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो इस 4 को यानी इस 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -4 आ गया। अब देखना है, ये 1 और 1 दोनों सेम साइन है, तो ये दोनों ऐड होके आपका हो गया 2 -4। फिर हमने यहाँ पे दे दिया 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भाई 2 - 4 ये आपका आ गया -2/4। ये 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फाइनली ये आपका आ गया -1/2। तो दोस्तों, RHS में मुझे कितना लाना था, -1/2 ही लाना था, जो कि आपको यहाँ पे सॉल्व करके -1/2 आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। क्वेश्चन सेकंड है हमारा 2 sin स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3। तो फिर हम पाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो भाई 2 sin स्क्वायर पाई की वैल्यू 180 अपॉन 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 इंटू 180 अपॉन 6 इंटू कॉस स्क्वायर 180 अपॉन 3। ये कौन सा पार्ट हो गया, ये आपका LHS पार्ट यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे रखना है, ये 6 से भाई 180 ये आपका 30 टाइम्स में कैंसिल, अब यहाँ भी ये आपका 30 टाइम्स में कैंसिल और 3 से ये आपका 60 टाइम्स में कैंसिल। अब ये आ गया 2 sin स्क्वायर, ये आपका 30 हो गया, प्लस आपका कोसेक स्क्वायर। अब 30 को 7 से मल्टीप्लाई, ये आपका 210 आ जाएगा।
इंटू आपका कॉस स्क्वायर 60 आ जाएगा, राइट। अब भाई यहाँ पे 2 तो है ही, अब साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 की वैल्यू आपका आता है 1/2 और यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर आप भी डाल दो, फिर प्लस कोसेक 210 है। तो भाई आप इसको कोसेक, अभी स्क्वायर को यहाँ से भूल जाओ, ये स्क्वायर है, बट यहाँ पे क्या है कोसेक। अब 210 को इसको क्वाड्रेंट में चेंज कर दो, ठीक है। तो इसको आप 180 प्लस 30 भी नोट कर सकते हो। जैसे ये 210 है तो भाई 210 है, इसको क्वाड्रेंट में आप डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे करोगे तो 90 का आता है, 0 to 90, 90 से 180, 180 से 270। तो भाई ये मतलब 180 से 270 के बीच में है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी 180 प्लस 30 हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे स्क्वायर भी है तो ओवरऑल आप इसको स्क्वायर भी डाल दो। अब फिर इनटू आपका है कोसेक स्क्वायर 60। तो भाई कोसेक 60 की वैल्यू आपका 1/2 होता है, स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी आप यहाँ पे डाल दो। तो यहाँ पे ये आ गया 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ये 1/4 आ गया प्लस। अब यहाँ पे क्या है, अब ये क्वाड्रेंट में इसको चेंज करना है। तो भाई कोसेक 180 प्लस थीटा, 30 को सपोज मान लो यहाँ पे थीटा। तो मैंने आपको समझाया था जब 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो, उसमें फंक्शन आपका चेंज नहीं होता है, साइन जो है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो भाई 180 प्लस थीटा, अब यहाँ तो फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, बट देखते हैं साइन, ये जो आपका फंक्शन है कोसेक, ये चेंज होता है कि नहीं। तो भाई 180 प्लस थीटा यानी क्वाड्रेंट आपका थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी आपका नेगेटिव होता है, यानी ये कोसेक है। तो भाई कोसेक किस क्वाड्रेंट में आता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। इसका मतलब ये है जो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक आपका नेगेटिव आएगा। तो फाइनली ये आपका आ जाएगा कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो ये हो गया माइनस कोसेक, ये आपका 30। अब ओवरऑल का स्क्वायर है, हमने ओवरऑल का स्क्वायर यहाँ पे ले लिया। अब 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ये 1/4 आपका 4 आ जाएगा, फिर ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2। अब यहाँ पे कोसेक यानी माइनस कोसेक स्क्वायर 30 है, सॉरी माइनस कोसेक 30 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भाई कोसेक 30 यानी साइन 30 का क्या होता है 1/2, तो कोसेक 30 आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई 1/4, फिर ये 1/2 आपके पास है, 1/2 आप ले लो। फिर यहाँ पे आपका क्या है -2 का स्क्वायर, तो भाई -2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा ये 4, फिर 1/4 पहले से ही है, ये 4 से ये 4 आपका कैंसिल, तो आपके पास बच गया 1/2 प्लस 1। अब 1/2 प्लस 1 जो है इसका एडिशन क्या हो जाएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो भाई यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2। अभी 2 से ये 2 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो ये आपका 1। अब इस 1 से ये 2 आपका 2 टाइम्स में होगा कैंसिल, तो उस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2। अब 1 प्लस 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो गया 3/2। तो इस तरह से हमारा RHS यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। यहाँ पे LHS पार्ट क्या है, cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 और प्रूफ करके लाना है आपको 6 RHS पार्ट में। तो भाई LHS हमारे पास है cot स्क्वायर π/6, तो यहाँ पे cot स्क्वायर, अब पाई की वैल्यू 180/6 प्लस आपका कोसेक 5π, तो 5 इंटू 180/6 प्लस आपका 3 tan स्क्वायर 180/6। अब भाई यहाँ से 6 से ये आपका 30 टाइम्स में कैंसिल, फिर ये 6 से भी ये आपका 30 टाइम्स में कैंसिल, और ये 6 से भी ये आपका 30 टाइम्स में कैंसिल। अब देखिए फाइनली हमारा क्या आ रहा है, तो ये आ गया cot स्क्वायर, ये आपका 30 आ गया, फिर आपका नेक्स्ट पार्ट कोसेक, ये आपका 30 को 5 से मल्टीप्लाई 150 प्लस आपका 3 tan स्क्वायर आपका 30 आ गया। अब ये बताओ cot स्क्वायर 30, तो भाई cot 30 की वैल्यू क्या होती है, तो सबसे पहले जानना है tan 30 की वैल्यू। तो भाई tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। अब tan 30 का ये अपोजिट, जब tan 30 में 1/√3, तो भाई cot 30 में क्या हो जाएगा √3 होगा। अब इसका स्क्वायर भी है, आप भी स्क्वायर यहाँ पे डाल दो। फिर आपका है कोसेक, अब कोसेक में 150। अब आपको तो पता है 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू आती है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे।
तो भाई ये भी 150 है, यानी 90 से लेके 180 के बीच में आ रहा है। तो भाई 90 से 180 के बीच में जो भी डेटा आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे कोसेक 150 को 90 प्लस 60 नोट यहाँ पे करेंगे, राइट। आप इसको 180 माइनस 30 में ले सकते हो, उससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर प्लस यहाँ पे 3 10 स्क्वायर 30। अब भाई 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 वैल्यू कितनी होती है, ये 1/√3 और इसका स्क्वायर भी है, हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब आज यहाँ पे √3 का स्क्वायर ये आपका हो गया 3, ठीक है। अब कोसेक 90 प्लस 60। तो अब ये देखना है कि कौन सी क्वाड्रेंट में है, सेकेंड आपका क्वाड्रेंट में। और एक चीज और समझ लो, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में फंक्शन चेंज होता है, और साइन तो डिपेंड करता है किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा है तो फंक्शन तो फिक्स है आपका, चेंज होगा। तो भाई कोसेक का किस में होता है, साइन का आपका कॉस में होता है, ठीक है। साइन का कॉस में, टेन का कोट में, तो कोसेक का सेक में होगा। ये तो फिक्स हो गया, कोसेक का सेक में आएगा। और ये भी है जो क्वाड्रेंट किसमें, सेकंड में, तो सेकंड में कोसेक आपका पॉजिटिव होता है। तो यानी कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, ये आपका आ गया सेक थीटा। थीटा क्या आपका 60 है, प्लस इधर 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर, ये 1/3, 3 से 3 आपका कैंसिल। अब आज यहाँ पे ये आपका 3 है। अब कोसेक 60, तो भाई ये cos 60 का अपोजिट, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, तो sec 60 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो इसमें कितना वैल्यू है हमारे पास 1 है, तो 3 + 2 5 + 1 6। तो इस तरह से हमारा RHS पार्ट आ गया। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। तो भाई 4 में क्या है, LHS पार्ट में 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इक्वल टू 10। यानी RHS आपको प्रूफ करके लाना है, 10 लाना है। तो आइए RHS पार्ट पे, सॉरी LHS पार्ट पे आइए। तो LHS में क्या है, 2 sin स्क्वायर। अब भाई यहाँ पे 3π/4 है, तो इसको आप 3 इंटू पाई की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 4 आ गया। फिर प्लस आपका 2 cos स्क्वायर, अब पाई यहाँ भी 180 डिग्री अपॉन 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन 3। अब देखना है ये 4 से आपका 180 45 टाइम्स में कैंसिल, ये भी 4 से आपका 45 टाइम्स में कैंसिल, और ये 3 से 180 आपका 60 टाइम्स में कैंसिल। तो फाइनली आपका आ गया 2 sin स्क्वायर। अब 3 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 135 डिग्री आएगा। फिर प्लस आपका 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस आपका 2 sec स्क्वायर आपका 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे क्या है, अब ये भी 135 है, अब इसको भी क्वाड्रेंट में सेट करना होगा। तो भाई ये 90 से 180 के बीच में, तो ये भी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो इसको भी आप 2 sin स्क्वायर, स्क्वायर है अभी स्क्वायर को रहने दो, 135 को आप 90 प्लस 45 इसको ऐसे नोट कर सकते हैं। अब स्क्वायर था तो ओरल मतलब ओवरऑल आप यहाँ पे स्क्वायर डाल दो। फिर प्लस 2 cos स्क्वायर 45। तो भाई cos 45 की वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यानी 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर 60। अब सेक 60 है तो भाई cos 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो सेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो स्क्वायर भी है तो आप 2 का स्क्वायर यहाँ पे डाल दीजिए। फिर ये 2 आ गया। अब यहाँ पे पता ही sin 90 प्लस थीटा, भाई फंक्शन तो यहाँ पे चेंज होगा जैसे ही 90 प्लस थीटा होगा। और ये क्वाड्रेंट किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन होता है पॉजिटिव। तो भाई साइन तो पॉजिटिव, यहाँ पे वैल्यू जो भी होगा पॉजिटिव, बट फंक्शन तो चेंज होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा। तो ये आपका आ गया cos 45 डिग्री। और ओवरऑल स्क्वायर मतलब पावर क्या है इसका, 2 है, स्क्वायर है। फिर प्लस आप 2, अब 1/√2 का स्क्वायर भाई क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। फिर प्लस अब 2 इंटू 2 का स्क्वायर है तो भाई 2 का स्क्वायर आपका 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तो होगा ही। अब cos 45 उसका स्क्वायर है तो भाई cos 45 की वैल्यू 1/√2,
इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल, तो ये आपका हो गया 1 और 4 2 ये आपका हो जाएगा 8। अब नेक्स्ट स्टेप में है तो 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, भाई ये आ गया आपका 2, फिर 1 प्लस 8 ये आपका फाइनली आ गया 9। अब ये 2 से 2 आपका कैंसिल, तो फाइनली आपका 9 प्लस 1 ये आ गया 10। इस तरह से आपका आरएचएस पार्ट आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट की ओर, हम आते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। तो क्वेश्चन 5 में आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन है sin 75 डिग्री और दूसरा क्वेश्चन है tan 15 डिग्री। तो भाई यहाँ पे 75 है, आप बोलोगे जो सर मुझे 0 से लेकर 90 तक ही वैल्यू आता है। ठीक है, अब 0 से लेकर 90 तक की ही वैल्यू का इसमें यूज है। अब इस 75 को बैलेंस आपको यहाँ पे करना होगा। अब वो बैलेंस कैसे होगा, आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे है sin 75, क्या 75 को आप 45 प्लस 30 इसको ऐसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आता है इसी पे sin a प्लस बी का। तो भाई sin a प्लस बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin a इंटू आपका cos b प्लस cos a इंटू sin b। अब इसी फॉर्मूला पे इसको सेट करना है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये आपका आ गया sin 45 डिग्री फिर इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इंटू साइन आपका 30 डिग्री आपका आ गया। अब आ जाओ sin 45 की वैल्यू कितना होता है, भाई sin 45 का 1/√2 होता है इंटू cos 30। तो cos 30 की वैल्यू कितना होता है, ये आपका √3/2 होता है। फिर आपका प्लस cos 45, तो cos 45 का भी 1/√2। अब यहाँ पे sin 30, तो sin 30 का होता है आपका 1/2। अब देखना है क्या है, यहाँ पे √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, और 2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√2, फिर प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और √2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√2 ही आएगा। अब भाई यहाँ पे क्या है, तो 2√2 और 2√2 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 2√2 ही आएगा। तो 2√2 से 2√2 कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 1 टाइम्स में। इसका मतलब √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा, और क्या है इस 2√2 से इसमें डिवाइड करेंगे, ये भी आपका 1 टाइम्स में ही कैंसिल होगा। तो उस 1 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, √3 + 1 अपॉन में 2√2 आ गया। आप इसको इतना करके ही छोड़ सकते हैं, या नहीं तो आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं। अब रेशनलाइज इसका कैसे होगा, तो भाई √3 + 1 है तो उसको √3 - 1 से ऊपर भी और नीचे भी इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इतना ही छोड़ सकते हैं। राइट, अब हम आते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। तो भाई सेकंड में क्या है, 10 15। अब 10 15 में क्या है, 10 15 को आप इसको भी बैलेंस आपको करना होगा। इसका जो बैलेंसिंग होगा वो 45 डिग्री - 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो 10a - b के फॉर्मूले पे होगा। अब भाई 10a - b का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10a - b का फॉर्मूला होता है 10a - 10b अपॉन में 1 + 10a इंटू 10b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब भाई 10a आपका 45 है, b आपका 30 हो गया। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1045 माइनस आपका 1030 अपॉन में 1 + 1045 इंटू 1030। अब भाई 1045 की वैल्यू होता है 1, और 1030 की वैल्यू आपका होता है 1/√3। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, बीच में प्लस है। अब 1045 की वैल्यू 1 और 1030 की वैल्यू ये भी आपका 1/√3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनली 1 - √3 अपॉन में 1 तो है ही, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 ही अपॉन में √3। अब क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 1 और √3 का एलसीएम आपका √3 ही आएगा। अब इस 1 से ये मतलब इस 1 से ये √3 कितने टाइम्स में, √3 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो फाइनली ये आपका आ जाएगा √3। अब √3 ये डिनोमिनेटर जो है, इससे ये एलसीएम हमारा कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 1 टाइम्स में, तो ये आपका आ जाएगा -1। अब यहाँ भी 1 और √3 का एलसीएम आपका हो जाएगा ये √3 ही होगा।
अब यहाँ से इस 1 से ये √3 आपका √3 टर्म्स में कैंसिल, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका √3 आएगा। अब ये जो सेकंड टर्म है इसका डिनोमिनेटर √3, इसको आप एलसीएम से कैंसिल करेंगे तो 1 टर्म्स में कैंसिल, तो इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। अब क्या होगा, ये √3 से ये √3 आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब इसका रेशनलाइज आपको करना होगा, तो भाई रेशनलाइज क्या होगा, तो नीचे में जो √3 + 1 है उसका नेगेटिव आप ले लो, अपोजिट ले लो। तो यहाँ पे √3 + 1 है, तो इसको आप √3 - 1 से ऊपर भी और √3 - 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या होगा, ऊपर में दोनों सेम आ गया, तो आप इसको नोट करोगे √3 - 1 का स्क्वायर, और नीचे में क्या है a + b × a - b। भाई a + b × a - b का जो फॉर्मूला होता है वो a² - b²। तो a आपका क्या है √3, तो यानी √3 का स्क्वायर आपका हो गया और -1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ऊपर में स्पेस है तो अब नीचे का पार्ट में ऊपर में नोट कर रहा हूँ। अब √3 - 1 का स्क्वायर, तो भाई √3 a - b का होल स्क्वायर पे आ गया ये, तो √3 का स्क्वायर आपका 3 हो गया। फिर आपका क्या हो जाएगा +1 यहाँ पे, यानी a² + b² -2ab, ये आपका -2√3 आ गया ऊपर में। नीचे में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो गया, और -1 ये जो आपका है ये माइनस यहाँ पे आएगा, इस 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा। तो 3 + 1 ये आपका 4 - 2√3। अब 3 में से 1 गया तो ये 2 आ गया। अब देखना ऊपर में आपका क्या कॉमन आ रहा है, तो भाई इसमें से 2 कॉमन होगा, तो 2 आप कॉमन ले लो, 2 - √3 अपॉन में 2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर आ रहा है 2 - √3, यही हो गया। अब हम आते क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, अब आते क्वेश्चन 6 की ओर। तो भाई 6 में क्या है, cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x इंटू sin π/4 - y इक्वल टू sin x + y। मतलब इसको सॉल्व करके RHS में sin x + y आपको लाना है। तो आइए इसका LHS पार्ट कैसा है। तो भाई LHS पार्ट में अब देखने से ही मालूम है, तो cos यहाँ भी आपका फंक्शन ये क्या है π/4 - x, यहाँ पे π/4 - y, सेम फंक्शन यहाँ भी आगे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पे कंसेप्ट है, अगर मान लो π/4 - x को आप a मान लो, ठीक है, और π/4 - y को आप यहाँ से b मान लो, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया cos a × cos b माइनस sin a × sin b। ये cos a × cos b माइनस sin a × sin b, ये भाई ये फॉर्मूला जो होता है ये cos a + b का ये फॉर्मूला होता है। यानी आप इसको नोट कर सकते हो cos a + b के फॉर्म में, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a आपके पास क्या है, a आपके पास है π/4 - x, और b आपके पास क्या है, तो π/4 - y। अब देखना है क्या है, तो भाई cos, अब ये π/4 + π/4, तो π/4 का मतलब 45, इस π/4 का मतलब 45, तो 45 + 45 कितना 90। फिर भी आप इसको सॉल्व कर लो, भाई π/4 + π/4, अब ये भी x भी माइनस है और y भी आपका माइनस है, तो इसमें से क्या करो माइनस कॉमन ले लो, तो ये x + y, अब यहाँ पे ब्रैकेट ले लो। अब भाई क्या हो जाएगा, तो cos, अब यहाँ पे 4 और 4 का एलसीएम कितना 4 आ गया, फिर ये पाई + पाई आपका आ गया, और यहाँ पे -x + y। ठीक है, आगे आ जाओ इसमें। अब यहाँ पे क्या है पाई + पाई, तो भाई ये पाई + पाई यानी cos 2π अपॉन में 4 -x + y आपका आ गया। अब देखना है ये 2 से 4 आपका 2 टाइम्स में कैंसिल, तो फाइनली आपका cos π/2 -x + y। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये cos π/2 का मतलब 90, तो भाई cos 90 - थीटा, पहले भी मैंने समझाया था 90 ± या 270 ± में फंक्शन आपका चेंज होगा। और दूसरी चीज कि 90 माइनस कुछ भी है, जो भी ये मतलब क्वांटिटी है, जो भी वैल्यू आपका है, तो जैसे 90 में से कुछ भी माइनस करोगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और आपको पता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी होता है वो ऑलवेज आपका पॉजिटिव होता है।
तो इसका वैल्यू तो आपका पॉजिटिव ही होगा, बट फंक्शन आपका चेंज होगा। तो भाई कॉस का फंक्शन किस में चेंज होता है? साइन में, यानी कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो ये फाइनली आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। इस तरह से आपका आरएचएस यहाँ पे प्रूफ हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 में आपका 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन में 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपको इतना प्रूफ करके लाना है। तो आइए एलएचएस की ओर। एलएचएस में आपका है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन में 10 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। अब भाई यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है 10a प्लस बी का, तो a मान लो पाई बाय 4 को और b मान लो x को, तो भाई 10a प्लस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 पाई बाय 4 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू आपका 10x। फिर ये अपॉन में ओवरऑल नीचे वाली जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसका 10a माइनस बी के कॉन्सेप्ट पे आएगा। तो ये 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। अब यहाँ पे भाई क्या हो जाएगा? तो पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होता है? 1 आता है। तो 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस, अब ये 10 पाई बाय 4 तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गया इंटू 10x। तो 1 को 10x के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा? 10x अपॉन में 10 पाई बाय 4 माइनस 10x। तो भाई इसकी भी वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 10x, ये आ गया आपका 1 माइनस 10x अपॉन में क्या है? 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। तो भाई 1 तो है ही यहाँ पे। अभी 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 को इस 10x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10x ही होगा। तो यानी प्लस यहाँ पे 10x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस 10x तो ऐसे ही होगा, 1 माइनस 10x। अब इसका क्या हो जाएगा? ये रिवर्स हो जाएगा। तो भाई 1 प्लस 10x वाला ऊपर आ जाएगा और ये 1 माइनस 10x ये आपका नीचे आ जाएगा। अब ऊपर में क्या है? दोनों आपका सेम, 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x की दोनों सेम है। तो आप इसको 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और नीचे में 1 माइनस 10x यहाँ भी है इंटू 1 माइनस 10x। तो ये भी आपका आ गया 1 माइनस 10x का स्क्वायर। अब भाई ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो फाइनली आप इसको 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x ओवरऑल का स्क्वायर आप नोट कर सकते हैं। क्योंकि ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, इसलिए दोनों को हमने ले लिया और एक साथ, और यहाँ पे स्क्वायर ओवरऑल लगाया। तो यही आपको यहाँ पे सॉल्व करके लाना था। इस तरह से ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब आते क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। अब हम आते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। क्वेश्चन 8 में आपका है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। आइए इसका एलएचएस पार्ट कैसा है? तो एलएचएस इसमें क्या है? तो cos यहाँ पे पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या है? cos पाई प्लस एक्स। तो भाई पाई का मतलब 180 डिग्री से जैसे ही कुछ ज्यादा होगा तो दोस्तों वो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आ जाएगा। तो भाई थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव होता है, बट 180 प्लस माइनस थीटा यानी 180 प्लस थीटा है। तो यहाँ पे फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, बट यहाँ पे साइन चेंज होगा। तो cos 180 प्लस थीटा होता है cos थीटा, यानी cos x हो जाएगा। बट ये थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है? cos माइनस थीटा यानी cos माइनस एक्स। तो cos माइनस एक्स और sec माइनस एक्स ये दोनों आपका पॉजिटिव होता है, यानी cos माइनस थीटा जो है ये पॉजिटिव cos थीटा होता है। तो यानी यहाँ पे ये हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स। तो भाई पाई यानी 180 से जैसे ही ये नीचे आएगा छोटा होगा तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन आपका पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब साइन 180 माइनस थीटा ये आपका हो जाएगा साइन एक्स।
अब यहाँ पे cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो भाई cos पाई बाई 2 प्लस एक्स यानी 90 से थोड़ा सा ज्यादा होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में ये जैसे ही जाएगा तो cos आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cos ही आपका पॉजिटिव होता है, रेस्ट नेगेटिव, तो ये फिर से आपका माइनस हो जाएगा। और 90 प्लस थीटा है तो फंक्शन तो यहाँ पे चेंज होगा, तो साइन ये cos 90 प्लस एक्स है तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा sin x, यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो माइनस कहाँ कहाँ है, तो भाई एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस आपका कैंसिल, तो यहाँ पे cos x इंटू कॉस एक्स ये आपका हो गया cos स्क्वायर एक्स और sin x इंटू साइन एक्स ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो फाइनली आप इसको cos x अपॉन sin x भी नोट कर सकते हैं और ओवरऑल यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। अब भाई cos बाई sin ये होता है 10 cos x अपॉन sin x ये आपका हो सॉरी cos x अपॉन sin x ये आपका हो गया cot x, स्क्वायर है तो आप भी यहाँ पे लगा दो, तो फाइनली आपका रिजल्ट आ गया जो आपसे पूछ रहा था ये cot स्क्वायर x। ठीक है, इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम आते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 आपका है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स ब्रैकेट cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू आपका 1 है। मतलब आरएचएस में प्रूफ करके आपको 1 लाना है। तो आइए एलएचएस में क्या है, तो एलएचएस पार्ट में आपका है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 180 डिग्री लेंगे, तो ये cos 3 पाई यानी 3 इंटू 180 अपॉन 2 प्लस एक्स, फिर आपका cos 2 पाई, तो भाई 2 पाई में क्या होगा, पाई की वैल्यू 180 डाल दो प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट है cot, फिर यहाँ भी 3 पाई बाई 2, तो भाई 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस एक्स, फिर आपका प्लस cot 2 पाई, तो भाई 2 इंटू 180 प्लस आपका x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 से 180 आपका 90 टर्म्स में कैंसिल, फिर यहाँ से भी 90 टर्म्स में ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया फाइनली cos 3 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 270 प्लस एक्स, फिर इंटू आपका ये हो गया cos 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 360, तो यहाँ पे 360 प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट ये आ गया cot, अब 90 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 270 माइनस एक्स, फिर आपका प्लस cot 360 प्लस एक्स। अब आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है cos 270 प्लस एक्स यानी 270 प्लस माइनस थीटा जब भी होता है तो भाई फंक्शन यहाँ पे चेंज होगा। अब ये भी समझना फंक्शन तो यहाँ पे चेंज होगा, अब साइन चेंज होगा या नहीं उस पे आ जाओ, तो यहाँ पे 270 प्लस एक्स है यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है cos आपका पॉजिटिव, ये फिक्स हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे cos का कन्वर्ट जो होता है चेंजिंग वो साइन में, तो यानी cos 270 प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा sin x। अब आ जाओ यहाँ पे cos 360 प्लस थीटा, तो यहाँ पे पहले भी मैंने बताया था 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस थीटा होता है, फंक्शन यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, और ये क्वाड्रेंट भी किस में है, तो भाई 360 से जैसे कुछ ज्यादा होगा तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो भाई यहाँ तो पॉजिटिव ही होगा बट फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी cos 360 प्लस थीटा ये आपका cos थीटा यानी cos x ही आएगा, ये आपका cos x आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर आओ आप, यहाँ पे cos 270 माइनस थीटा या x है। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन चेंज होगा, 270 माइनस एक्स यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा, बट ये भी देखना है कि क्वाड्रेंट किस में है, तो भाई 270 से जैसे ही थोड़ा सा कम होगा तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट में cot आपका पॉजिटिव होता है बट फंक्शन यहाँ पे चेंज होगा, तो cot का चेंजिंग जो होता है वो 10 में होता है, यानी cot 270 माइनस एक्स ये आपका 10x आ गया। फिर यहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव साइन है, हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं प्लस का साइन लिखा। फिर cot 360 प्लस एक्स ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और 360 प्लस में अगर थीटा हो जो भी हो उसमें फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, यानी cot 360 प्लस में आपका इसका जो फॉर्मूला होगा वो cot x ही होगा और क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो ऑल पॉजिटिव होता है,
तो यहाँ आपका आ गया cot x, ये sin x इंटू कॉस एक्स आपका आ गया। ब्रैकेट में क्या होगा, तो tan को sin cos के फॉर्म में अब ले लो, tan और cot दोनों को। तो भाई tan x का जो फॉर्मूला होता है ये sin x अपॉन cos x होता है। फिर देखिए प्लस, अब cot x का क्या होता है, ये cos x अपॉन sin x होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, sin x इंटू cos x। अब भाई क्या होगा, ये cos x sin x का एलसीएम आप ले लो, तो भाई cos x sin x का एलसीएम आपका cos x इंटू sin x ही होगा। अब इस cos से कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, sin टाइम्स में, ठीक है। तो sin को sin के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका sin x स्क्वायर x। फिर यहाँ sin से इसमें sin कैंसिल, बचेगा cos x, तो cos x को cos x के साथ मल्टीप्लाई, ये आपका आ जाएगा cos स्क्वायर x। अब देखो यहाँ पे sin x इंटू cos x, तो ये से ये एलसीएम आपका कैंसिल, आपका बच जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। आप जानते हैं, इससे पहले ही मैंने समझाया था आपको, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है। इस तरह से आपका RHS यहाँ पे प्रूफ हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में आपका है sin n प्लस 1 इंटू एक्स, sin n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस cos n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू cos n प्लस 1 सॉरी n प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू cos x। मतलब प्रूफ करके इसको cos x आपको लाना है। तो आइए LHS में क्या है, ये sin n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू sin n प्लस 2 इंटू एक्स, फिर प्लस cos n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू cos n प्लस 2 इंटू एक्स। देखो ये एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला पे एडजस्ट हो रहे हैं। वो फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला आपका है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b पे एडजस्ट हो रहा है। आप बोलोगे सर इसमें साइन वाला लास्ट में, इसमें पहले है, तो भाई आप इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी आपका पॉजिटिव पार्ट है, ये भी आपका पॉजिटिव पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब देखो यहाँ पे अगर प्लस है, यहाँ पे प्लस है या यहाँ पे प्लस है, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा cos a माइनस b। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आपका cos a प्लस b का वो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो आपका जो फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा है यहाँ पे cos a माइनस b का। तो अब a आपके पास क्या है, भाई a आपके पास n प्लस 1 इंटू एक्स है, और b जो आपका है वो n प्लस 2 इंटू एक्स है। तो अब रखिए यहाँ पे, तो cos a, तो भाई a आपके पास है n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया cos। अब x को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, भाई x को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये nx हो जाएगा, फिर x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, फिर इस x को, ये माइनस है, माइनस आप दीजिए, अब x को n के साथ मल्टीप्लाई nx, फिर आपका प्लस 2x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपका cos nx प्लस x, अब माइनस से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इस माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव nx के साथ, वो नेगेटिव nx, फिर माइनस को ये प्लस 2x के साथ करेंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा। भाई ये nx से ये nx आपका कैंसिल। अब यहाँ पे क्या है, तो cos, अब x यहाँ पे है माइनस 2x है, तो भाई x में से 2x आपका माइनस जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस x। आपको पता है cos माइनस x, अगर मान लो cos का जो भी यहाँ पे एंगल होगा, अगर वो नेगेटिव होगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव किस किस फंक्शन में होता है, तो cos माइनस थीटा और sec माइनस थीटा जब भी होगा तो वो दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी जो 4 फंक्शन है वो आपका नेगेटिव होता है। तो भाई cos माइनस थीटा ये आपका होता है प्लस cos थीटा, यानी पॉजिटिव cos x ये आपका हो जाएगा। इस तरह से ये RHS पार्ट आपका cos x यहाँ पे प्रूफ हो गया, आ गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में आपका है sin n प्लस 1 इंटू एक्स, sin n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस cos n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू cos n प्लस 1 सॉरी n प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू cos x। मतलब प्रूफ करके इसको cos x आपको लाना है। तो आइए LHS में क्या है, ये sin n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू sin n प्लस 2 इंटू एक्स, फिर प्लस cos
n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। देखो ये एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला पे एडजस्ट हो रहे हैं। वो फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला आपका है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी पे एडजस्ट हो रहा है। आप बोलोगे सर इसमें साइन वाला लास्ट में, इसमें पहले है, तो भाई आप इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी आपका पॉजिटिव पार्ट है, ये भी आपका पॉजिटिव पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब देखो यहाँ पे अगर प्लस है, यहाँ पे प्लस है या यहाँ पे प्लस है, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आपका कॉस ए प्लस बी का वो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो आपका जो फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा है यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का। तो अब ए आपके पास क्या है भाई? ए आपके पास n प्लस 1 इंटू एक्स है, और बी जो आपका है वो n प्लस 2 इंटू एक्स है। तो आप रखिए यहाँ पे, तो कॉस ए, तो भाई ए आपके पास है n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कॉस। अब x को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए भाई, x को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये nx हो जाएगा, फिर x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, फिर इस x को, ये माइनस है, माइनस आप दीजिए, अब x को n के साथ मल्टीप्लाई nx, फिर आपका प्लस 2x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपका कॉस nx प्लस x, अब माइनस से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इस माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव nx के साथ, वो नेगेटिव nx, फिर माइनस को ये प्लस 2x के साथ करेंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा। भाई ये nx से nx आपका कैंसिल। अब यहाँ पे क्या है? तो कॉस, अब x यहाँ पे है माइनस 2x है, तो भाई x में से 2x आपका माइनस जाएगा, कितना हो जाएगा? ये आपका माइनस x। आपको पता है कॉस माइनस x, अगर मान लो कॉस का जो भी यहाँ पे एंगल होगा, अगर वो नेगेटिव होगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव किस किस फंक्शन में होता है? तो कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा जब भी होगा तो वो दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी जो 4 फंक्शन है वो आपका नेगेटिव होता है। तो भाई कॉस माइनस थीटा ये आपका होता है प्लस कॉस थीटा, यानी पॉजिटिव कॉस एक्स ये आपका हो जाएगा। इस तरह से ये RHS पार्ट आपका कॉस एक्स यहाँ पे प्रूफ होके आ गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 साइन एक्स, ठीक है। तो आइए LHS पार्ट इसका क्या है? LHS पार्ट में है cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, फिर माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला, अगर मान लो इसको आप a मान लो और इसको आप b मान लो, तो यहाँ पे cos a माइनस cos b का आइडेंटिटी या फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो सबसे पहले ये जान लो जो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2 होता है, ठीक है। इसी वाले फॉर्मूला पे आपको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos a माइनस cos b, तो हो जाएगा ये माइनस 2 साइन, अब साइन a प्लस b, भाई a आपके पास ये पूरा a है, ये आपका b है, तो a प्लस b अपॉन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, फिर आपका प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन में 2, फिर इधर आ जाएगा साइन, अब है a माइनस b, तो भाई a यहाँ पे है 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस यहाँ पे 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन में आपका आ जाएगा 2। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ 2 साइन, अब देखो यहाँ पे x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो भाई 3 पाई बाय 4 और ये 3 पाई बाय 4, ये कितने 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। आप इसको एडिशन के थ्रू भी ले सकते हो और डायरेक्ट भी यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर मैं आपको डिटेल में ही समझा दूं कि 4 और 4 का एलसीएम लो भाई कितना हो जाएगा? 4 ही होगा। तो यहाँ पे आपका 3 पाई प्लस 3 पाई, ठीक है, अपॉन में आपका 2 भी है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे है जो 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, अब इस माइनस से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस 3 पाई बाई 4 ये प्लस आपका एक्स हो जाएगा अपॉन में 2, ये से ये आपका कैंसिल हो गया।
नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ तो -2 साइन, अब यहाँ पे 3 पाई प्लस 3 पाई, ये आपका हो गया 6 पाई बाई 4। अब ये 2 क्या हो जाएगा, तो 2 आपका रिवर्स, इसके नीचे मान लो कुछ नहीं तो 1, तो ये रिवर्स होके 1/2 हो जाएगा। फिर इंटू साइन, अब यहाँ पे x प्लस एक्स, भाई ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये आपका 2x/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, अब इस 2 से आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 पाई हो गया। तो फाइनली आपका -2 साइन, अभी 3 पाई बाई 4, ये आपका 3 पाई बाई 4 इंटू क्या हो गया, ये आपका साइन x यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इस वाले में और आगे आते हैं कि -2 साइन, अब भाई 3 पाई बाई 4, तो 3 तो आप है ही और अपॉन में 4 भी होगा, पाई की वैल्यू 180 ले लो इंटू साइन x। अब भाई 4 से ये 180 45 टर्म्स में कैंसिल, तो ये आ गया -2 साइन, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा 135। ठीक है, 135 इंटू आपका साइन x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -2 तो आपके पास है ही, ठीक है, अब -2 आपके पास है, अब साइन 135, भाई साइन 135 को आप साइन 90 प्लस 45 नोट कर सकते हैं, और इंटू यहाँ पे साइन x भी है, तो -2 तो है ही, अब साइन 90 प्लस थीटा, भाई क्वाड्रेंट तो सेकंड में आ गया, और 90 प्लस थीटा में फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, तो ये आपका हो गया cos 45 इंटू साइन x। अब यहाँ पे -2 तो है ही, भाई cos 45 की वैल्यू आपका होता है 1/√2 इंटू साइन x। अब ये देखो, ये √2 से ये 2, ये आपका √2 टर्म्स में कैंसिल होगा। ठीक है, तो फाइनली आपका आ गया -√2 इंटू साइन x। तो फाइनली जो आपका आंसर आया, नीचे में स्पेस कम है इसलिए मैं ऊपर आपको नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे -√2 भी है और साइन x, तो इस तरह से फाइनली आपका आंसर आ गया √2 इंटू साइन x। यही आपको RHS में यहाँ पे प्रूफ करके लाना है, आपका प्रूफ हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका है तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। ठीक है, तो आपको प्रूफ करके इतना लाना है। तो आइए इसमें LHS पार्ट में आपका है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं वही वाले कॉन्सेप्ट पे। तो भाई ये हो गया साइन 6x प्लस ये आ गया साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक फॉर्मूला आता है ट्रिगोनोमेट्री में, साइन x प्लस साइन y। ठीक है, और ये आ गया साइन x माइनस साइन y। तो आइए सबसे पहले साइन x प्लस साइन y पे, तो x हो गया 6x और y को आप 4x सेलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है जब प्लस होगा बीच में तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन x प्लस y बाई 2, यानी ये आ गया 6x प्लस 4x अपॉन में 2, फिर इंटू कॉस x माइनस y बाई 2, तो भाई ये 6x माइनस 4x अपॉन में 2 आ गया, फिर बीच में इंटू है, फिर आप इस वाले मतलब जो सेकंड पार्ट इसका है साइन 6x माइनस साइन 4x का, इसका हो जाएगा 2 cos x प्लस y बाई 2, तो भाई 6x प्लस 4x अपॉन में 2 इंटू साइन x माइनस y, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 4x अपॉन में 2 आ गया। अब भाई 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, इस 2 को हम एक साथ यहाँ पे ले लेंगे, 2 2 4। अब यहाँ पे साइन इस 2 और इस 2 को हमने मल्टीप्लाई करके पहले ही ले लिया। अब साइन 6x प्लस 4x, तो भाई ये आ गया आपका 10x अपॉन में 2, फिर इंटू cos 6x माइनस 4x, ये हो गया आपका cos 2x अपॉन में 2, फिर इंटू cos 6x प्लस 4x, तो ये आपका हो गया cos 10x अपॉन में 2, फिर इंटू साइन 6x माइनस 4x, ये साइन 2x अपॉन में 2, तो भाई 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 से ये आपका 5 टर्म्स में कैंसिल, और 2 से ये भी कैंसिल, 2 से ये 5 टर्म्स में कैंसिल। तो फाइनली आपका आ गया
4 साइन 5x इंटू कॉस एक्स, फिर इंटू कॉस 5x और इंटू आपका है साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो जिसका 5x है, जिसका 5x यहाँ भी है, इसको हम एक साथ ले लेते हैं। तो भाई 4 साइन 5x, ठीक है, इंटू आपका कॉस 5x आ गया, फिर यहाँ पे क्या है साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, ये 4। अब 4 को हम क्या करें, 4 को मल्टीप्लाई करना नहीं था, या कर भी दिए तो कोई बात नहीं। इस 4 को आप एक 2 यहाँ पे ले लो और एक 2 आप यहाँ पे ले लो, राइट। तो एक फॉर्मूला आता है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा। तो भाई यहाँ भी वही केस है, तो 2 साइन 5x इंटू कॉस एक्स और यहाँ भी 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे आप इसको साइन 2 थीटा, भाई थीटा की जगह क्या है 5x, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं साइन 2 इंटू 5x और यहाँ भी है 2 साइन x इंटू कॉस x, इसका हो जाएगा साइन 2x। तो अब यहाँ भी इसको साइन 2 इंटू x, तो फाइनली आपका आ गया साइन 5 2 ये हो गया 10x इंटू ये साइन x हो गया। यही आपको प्रूफ करके लाना था। साइन यहाँ पे अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन 2x इंटू साइन 10x, तो कोई नहीं, यहाँ पे पहले मैंने ले लिया था साइन 10x इंटू साइन 2x। आप इसको 2x साइन 2x वाले को पहले भी ले सकते हैं और इसको इधर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13। क्वेश्चन 13 में आपका है तो कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सोल्व की जाती है। क्वेश्चन है यहाँ पे एलएचएस पार्ट में आपका है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। तो भाई ये भी हमारा केस क्या है, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो आप इसको भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x प्लस cos 6x इंटू cos 2x माइनस cos 6x। ठीक है, तो इसको भी करना क्या है cos x प्लस cos y के फॉर्म में, और इसको cos x माइनस cos y का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो आइए सबसे पहले cos x प्लस cos y का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये होता है 2 cos x प्लस y। तो भाई x आपके पास 2x है प्लस y आपका 6x अपॉन में 2। ठीक है, फिर इंटू cos x माइनस y बाई 2। तो भाई यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 6x अपॉन में 2। ये वाला हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आ जाओ, इसका हो जाएगा 2। अब यहाँ पे है cos 2x माइनस cos 6x। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है माइनस 2 साइन यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई। तो भाई ये हो गया 2x प्लस 6x प्लस अपॉन में 2 इंटू साइन 2x माइनस 6x अपॉन में 2। अब यहाँ पे करना क्या है भाई 2 cos, अब 2x प्लस 6x ये आपको हो जाएगा 8x अपॉन में 2, फिर इंटू cos 2x माइनस 6x ये हो गया माइनस 4x अपॉन में 2, मल्टीप्लाई माइनस 2 साइन, अब 2x प्लस 6x ये 8x अपॉन में 2, फिर इंटू साइन ये हो गया माइनस 4x अपॉन में 2। भाई 2 से 2 ये भी कैंसिल, ये 2 से ये आपका 4 टर्म्स में, ये 2 से ये 2 टर्म्स में, फिर ये 2 से ये आपका 4 टर्म्स में। तो फाइनली आपका 2 cos 4x, आपको पता है cos माइनस थीटा, यहाँ पे है माइनस 2x। तो भाई cos माइनस थीटा, ये cos माइनस थीटा जो होता है ये प्लस cos थीटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ये cos माइनस 2x है तो ये आपका cos 2x हो जाएगा ये, फिर मल्टीप्लाई माइनस 2। अब यहाँ पे साइन 4x, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने लिया था cos माइनस 2x यानी cos माइनस थीटा, ये होता है प्लस cos थीटा। अब यहाँ पे साइन माइनस 2x, तो यहाँ पे 2 से 2 टर्म्स में कैंसिल हुआ था
और x है, तो भाई यहाँ पे साइन माइनस 2x है। तो जैसे कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, उसी प्रकार साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो यानी यहाँ पे साइन माइनस 2x ये आपका हो जाएगा माइनस साइन 2x, राइट। अब क्या हो जाएगा, इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में, वो आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ आप 2 cos 4x। अब 4x वाला कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है साइन 4x, इसको हम इसके साथ ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये 2 तो है ही, और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस तो हो जाएगा। अब ये है हमारे पास क्या है, यहाँ पे साइन 2x है और 2x वाला एक और है, वो है cos 2x। इससे पहले मैंने फॉर्मूला आपको समझाया था, जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है, ये साइन 2 थीटा होता है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो भाई यहाँ पे क्या है, ये जो है 2 cos 4x इंटू साइन 4x, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो भाई इसको फाइनली आप नोट कर सकते हैं साइन 2 थीटा। थीटा की जगह आपका है 4x, तो यहाँ पे 2 इंटू 4x आप लोगे, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये भी है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो भाई यहां से भी आएगा साइन 2 थीटा। तो थीटा की जगह क्या है यहाँ पे 2x, तो आप फाइनली यहाँ भी आप नोट करेंगे साइन 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह 2x है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, भाई साइन 2 को 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये आ जाएगा साइन 8x इंटू, अब इस 2x को इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2 2 4x। यही आपको प्रूफ करके लाना था, साइन 4x इंटू साइन 8x, यही आपका यहाँ पे आया। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। तो आइए इसका कैसे सॉल्व की जाएगी। तो भाई यहाँ पे LHS पार्ट में साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, तो भाई करना क्या है, यहाँ पे 2 पहले से लगा है, ठीक है, और यहाँ पे साइन 2x और साइन 6x है। तो इसको हम साइन 6x और साइन 2x को एक साथ ले लेता हूँ, ताकि आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन जाए साइन x प्लस साइन y पे ये एडजस्ट हो जाए। तो भाई यहाँ पे साइन 2x प्लस साइन 6x को हमने एक साथ ले लिया और इसको मैंने लास्ट में ट्रांसफर कर दिया, ये 2 साइन 4x आ गया। अब यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी या फॉर्मूला यूज होगा, तो साइन x प्लस साइन y का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो आइए साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन x प्लस y, ये 2x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x अपॉन में 2 प्लस 2 साइन 4x जो लास्ट में गिवन था उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अभी भाई क्या होगा यहाँ पे, तो 2 साइन 6x और 2x दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका होगा 8x अपॉन 2 इंटू कॉस ये आपका माइनस 4x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4x। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स में, ये 2 से आपका 2 टाइम्स में, ये 2 इस 4 को हमने 2 टाइम्स में कैंसिल किया। नेक्स्ट स्टेप में आ गया 2 साइन 4x इंटू कॉस माइनस 2x प्लस 2 साइन 4x। अब देखो भाई यहाँ पे 2 साइन 4x यहाँ भी है और 2 साइन 4x आपका यहाँ भी है, इस दोनों में से हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। ये 2 साइन 4x को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे गिवन है आपका, अब ये चीज आप समझ लो, ये पहले भी मैंने क्वेश्चन में समझाया हूँ, तो कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। तो भाई ये आपका हो गया cos 2x और यहाँ से हमने जब 2 साइन 4x कॉमन ले लिया तो भाई इसके पास क्या बचेगा, 1 ही होगा, क्योंकि मैंने जो 2 साइन 4x पहले ही कॉमन ले लिया, तो ये आपका हो गया प्लस 1। तो यानी यहाँ पे 2 साइन 4x तो है ही, आपको पता है जब cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, भाई cos 2x का बहुत सारे फॉर्मूला है, एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो आपको लाना है क्या, भाई आपको तो यहाँ पे 2 साइन 4x तो आ गया, साइन 4x तो आ गया, बट आपको cos के फॉर्म में लाना है। इसका मतलब ये है कि हम इस वाले फॉर्मूला को नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे। तो भाई यहाँ पे cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, इस माइनस 1 को हम क्या करेंगे, तो इस साइड ले आएंगे।
तो जैसे ही -1 को हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये वाला हमारा फॉर्मूला भी एडजस्ट हो गया, cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो भाई cos 2x प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे हो गया 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 4 आ गया, फिर इंटू साइन 4x इंटू आपका हो गया cos स्क्वायर x। तो आप देखिए जो आपको प्रूफ करने के लिए क्या ये बोल रहा था भाई, 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, यही चीज यहाँ पे 4 sin 4x इंटू cos स्क्वायर x। इस तरह से आपका आरएचएस प्रूफ हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका है cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। इस क्वेश्चन को एलएचएस भी आपको सॉल्व करना होगा और आरएचएस भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देखना है ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे भाई cot 4x, ये एलएचएस पार्ट में आपका cot 4x इंटू क्या है साइन 5x प्लस साइन 3x हो गया। ठीक है, तो cot 4x को आप cos 4x अपॉन साइन 4x भी नोट कर सकते हैं, और यहाँ पे है sin x प्लस sin y का केस। तो भाई इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x प्लस y, यानी 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू cos 5x यानी x माइनस y। तो ये हो गया 5x माइनस 3x अपॉन में 2। अब क्या होगा यहाँ पे cos 4x अपॉन में sin 4x, ब्रैकेट हटा दो आप, ये 2 sin 5x प्लस 3x, ये आपका हो गया 8x अपॉन 2 इंटू cos 5x माइनस 3x, ये 2x अपॉन में 2। भाई 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से आपका 4 कैंसिल, यानी 8 4 टर्म्स में कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हो गया cos 4x अपॉन sin 4x मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये sin 4x इंटू cos x हो गया। तो भाई ये sin 4x से ये आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास फाइनली क्या हो गया, तो 2 cos 4x इंटू आपका cos x हो गया। राइट, अब देखते हैं आरएचएस पार्ट में हमारे पास क्या आता है। यहां तक हो गया, अब हम आते हैं आरएचएस पार्ट की ओर। तो आरएचएस पार्ट में क्या है, यहां भी cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x आपका है। तो भाई यहाँ पे क्या है, इस cot x को भी हम cos अपॉन साइन में ले लेंगे। तो ये cos x अपॉन साइन x हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे है साइन 5x माइनस साइन 3x, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos x प्लस y। तो भाई 5x प्लस 3x हो गया अपॉन में 2 इंटू साइन ये 5x माइनस 3x अपॉन में 2। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में cos x अपॉन साइन x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 तो होगा ही। अब भाई 5x प्लस 3x, ये आपका हो जाएगा cos 8x अपॉन 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x, ये आपका 2x। तो भाई 2x अपॉन 2, ये 2 से 2 आपका कैंसिल, ये 2 से 8x, ये 4 टर्म्स में आपका कैंसिल हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, भाई cos x अपॉन साइन x मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका cos 4x, ये cos 4x इंटू आपका sin x। अब देखना है इसमें क्या कैंसिल होगा, तो भाई sin x से ये sin आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या है, ये 2 cos x इंटू cos 4x, या फाइनली आप इसको दोनों को सेम भी कर लो, यानी 2 cos 4x को पहले आप ले लो, cos 4x इंटू cos x। इस तरह से देखना है, जो टर्म हमारे पास एलएचएस में आया है वही टर्म हमारे पास आरएचएस में। ठीक है, तो इस तरह से आपका एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन में cos 10x। तो इसका एलएचएस पार्ट है आपका cos 9x माइनस cos 5x अपॉन में sin 17x माइनस sin 3x। तो भाई ये ऊपर में जो cos 9x माइनस cos 5x, इसको हम cos x माइनस cos y का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2 sin x प्लस y। तो भाई ये 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन
फिर x माइनस वाई, तो 9x माइनस 5x अपॉन में 2, फिर पूरे का अपॉन में होगा कि साइन 17x माइनस साइन 3x है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई। तो भाई ये 17x प्लस 3x अपॉन में 2 इंटू आपका साइन ये 17x माइनस 3x अपॉन में 2। अब भाई 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो माइनस अब साइन 9x प्लस 5x, ये आपका हो जाएगा साइन 14x अपॉन 2 इंटू साइन अब 9x माइनस 5x, ये आपका 4x, तो भाई ये 4x अपॉन में 2। फिर ओवरऑल आपका जो है नीचे ये है cos, अब 17 प्लस 3 ये आपका हो जाएगा 17x प्लस 3, ये आपका 20x अपॉन 2 इंटू साइन आपका 17 माइनस 3, ये हो जाएगा 14, तो 14x अपॉन 2। अब 2 से ये भी आपका कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, इस 2 से ये आपका 7 टाइम्स में, इस 2 से भी ये भी 7 टाइम्स में, इस 2 से ये आपका 10 टाइम्स में। तो भाई माइनस तो आपका है ही, तो ये हो जाएगा ऊपर में साइन 7 इंटू एक्स, ये साइन 7x इंटू आपका साइन ये 2x हो गया, अपॉन में ये आपका cos 2x, सॉरी cos 2 नहीं, ये 10 आपका है, तो ये आपका हो जाएगा cos ये 10x आ गया इंटू ये साइन 7x। अब भाई देखना ये साइन 7x यहाँ भी है, साइन 7x यहाँ भी है, ये साइन 7x और ये साइन 7x आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या है माइनस आपके पास ऑलरेडी है ही, ऊपर में क्या आपके पास बच गया है साइन 2x आपके पास बच गया, और नीचे जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो आपका हो गया cos 10x। अब देखना है RHS में हमारे पास क्या प्रूफ करना था, तो भाई माइनस साइन 2x, यहाँ भी माइनस साइन 2x अपॉन में cos 10x, यहाँ भी अपॉन में cos 10x आपका आ गया। ठीक है, इस तरह से ये भी इस क्वेश्चन का भी RHS प्रूफ हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं क्वेश्चन 17 की ओर। क्वेश्चन 17 आपका साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन में cos 5x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 4x, आपको प्रूफ करके tan 4x लाना है। तो आइए इसमें LHS में, तो भाई LHS में है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन में आपका है cos 5x प्लस cos 3x। तो भाई यहाँ भी वही फॉर्मूला साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x प्लस y, तो भाई 5x प्लस 3x अपॉन में 2 इंटू cos 5x माइनस 3x अपॉन में 2। अब नीचे का जो पार्ट है cos 5x प्लस cos 3x, तो इसका हो जाएगा 2 cos x प्लस y, तो भाई 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू cos 5x माइनस 3x अपॉन में 2। भाई ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो गया साइन 5x प्लस 3x, ये 8x अपॉन में 2 इंटू आपका cos 5x माइनस 3x, ये आपका हो जाएगा cos 2x अपॉन में 2। नेक्स्ट स्टेप आपका cos 5 8x अपॉन में 2 इंटू cos आपका 5x माइनस 3x, ये हो जाएगा cos 2x अपॉन में 2। अब देखना यहाँ पे ये cos 2x/2 यहाँ भी है, cos 2x/2 यहाँ पे है, तो डायरेक्ट हम इसको काट सकते हैं यहाँ पे। अब ये 2 से ये आपका 4 टाइम्स में, इस 2 से ये 8 आपका 4 टाइम्स में, तो फाइनली आपका आ गया साइन 4x अपॉन में cos 4x, तो साइन बाय cos, तो साइन बाय cos क्या होता है, ये होता है tan होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा जो होता है ये tan थीटा, तो फाइनली आप इसको tan 4x नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो RHS में भी आपको tan 4x लाना था और आपका भी tan 4x आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका प्रूफ हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए क्वेश्चन में 18 की ओर। क्वेश्चन 18 में साइन x माइनस साइन y अपॉन में cos x प्लस cos y इक्वल टू tan x माइनस y/2। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इजी है, वही बार बार फॉर्मूला का यूज हो रहा है। वो फॉर्मूला कौन सा है, तो भाई साइन x प्लस साइन y या साइन x माइनस साइन y या cos x प्लस cos y या cos x माइनस cos y का ये 4 फॉर्मूला का जनरली यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आपको पता है, इजिली आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको, तो यहाँ पे LHS पार्ट में आपका क्या है, तो भाई साइन x माइनस साइन y अपॉन में cos x प्लस cos y आपका है। तो भाई यहाँ पे क्या साइन x माइनस साइन y, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2।
अपॉन में यहाँ पे cos x प्लस cos y, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। अब देखना है डायरेक्टली ये क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई, 2 से 2 तो ये कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे cos x प्लस y बाई 2 और यहाँ भी cos x प्लस y बाई 2, तो ये से ये आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास बच क्या रहा है, तो बच रहा है आपका sin x माइनस y बाई 2 और नीचे में cos x माइनस y अपॉन 2। तो यहाँ पे ये sin x माइनस y अपॉन 2, फिर आपका cos x माइनस y बाई 2, ठीक है। दोनों का फंक्शन यानी एंगल जो सेम है, तो भाई sin y cos ये होता है 10, तो फाइनली आप इसको नोट कर सकते हैं x माइनस 10 x माइनस y बाई 2, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी आपका प्रूफ हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 में आपका sin x प्लस sin 3x अपॉन में cos x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 2x लाना है आपको, ठीक है। तो एलएचएस पार्ट इसका है sin x प्लस sin 3x अपॉन में cos x प्लस cos 3x। तो भाई इसका फॉर्मूला sin x प्लस sin y का जो फॉर्मूला होता है, ये 2 sin x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू cos x माइनस 3x अपॉन में 2 और ओवरऑल का अपॉन होगा यहाँ पे cos x प्लस cos 3x। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू cos x माइनस 3x अपॉन 2। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आप इसको डायरेक्ट ऐड कर ही लेते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे sin x प्लस 3x ये हो गया sin आपका 4x अपॉन 2 इंटू cos x माइनस 3x ये आपका हो गया 2x अपॉन 2। इसको माइनस में है तो इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। फिर यहाँ पे cos x प्लस 3x ये आपका हो गया cos 4x इंटू cos x माइनस 3x ये भी आपका हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरह से देखना है तो ये वाला टर्म ये cos माइनस 2x अपॉन 2 और ये भी cos माइनस 2x अपॉन 2, ये फाइनली दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा cos और cos, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये 2 से आपका 4 2 टर्म्स में, ये तो इस 2 से भी ये 4 2 टर्म्स में कैंसिल, तो फाइनली आपके पास बच गया sin 2x अपॉन में cos 2x बच गया। तो भाई sin y cos क्या होता है, ये 10 होता है, तो फाइनली आप यहाँ पे आ गया आपका tan 2x। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका प्रूफ हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू आपका 2 sin x है, ठीक है। तो इसमें एलएचएस पार्ट आपका है तो sin x माइनस sin 3x अपॉन में sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। अब भाई यहाँ पे sin x माइनस sin 3x इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos x प्लस 3x अपॉन में 2 इंटू sin x माइनस 3x अपॉन में 2 और नीचे में जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है ये sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। तो एक फॉर्मूला आपका आता है, ये cos 2x का जो फॉर्मूला होता है ये होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो भाई ये फॉर्मूला तो है नहीं, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। तो मुझे इस फॉर्मेट में लाना है, तो भाई इस फॉर्मेट में लाने के लिए आपको यहाँ से माइनस कॉमन लेना होगा। तो भाई नेक्स्ट स्टेप में जब माइनस कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव वाला आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला आपका पॉजिटिव। तो जब माइनस कॉमन लोगे कि sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x आ गया इक्वल टू यहाँ पे cos 2x। अब इस माइनस को आप इस साइड ले लोगे तो ये हो जाएगा माइनस cos 2x इक्वल टू sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। इस तरह से sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x का जो फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट हुआ है वो माइनस cos 2x। तो आप यहाँ पे माइनस cos 2x डाल दो, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 2। अब cos x प्लस 3x है, ये cos x प्लस 3x ये 4x अपॉन 2 इंटू साइन ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन में 2 और अपॉन में आपका cos 2x हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका यहाँ से ये 2, अब 2 से ये कैंसिल होगा, इस 2 से भी ये भी आपका कैंसिल होगा ये माइनस भी यहाँ पे, तो भाई ये फाइनली आ गया cos 2x और यहाँ पे साइन माइनस x है, तो भाई साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो फाइनली आप इसको नोट करोगे माइनस साइन x अपॉन में आपका है माइनस cos 2x।
अब देखो यहाँ पे आपका कॉस क्या है, कॉस 2x यहाँ भी है और कॉस 2x यहाँ भी है, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली आपका आ गया -2 sin x, अपॉन में भी माइनस है तो भाई ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो फाइनली आंसर हो गया आपका 2 sin x। आंसर में भी आपको जो RHS पार्ट है उसमें भी 2 sin x ही लाना है और यहाँ भी आपका आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 आपका प्रूफ हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन में sin 4x प्लस sin 3x और प्लस sin 2x इक्वल टू cos 3x लाना है। तो इसका जो LHS पार्ट है वो cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos ये 2x अपॉन में आपका है sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। देखो ये आपने अभी तक देखा था cos x प्लस cos y, sin x प्लस sin y, है ना। तो यहाँ पे 3 टर्म्स आपके पास है, तो 3 टर्म्स आप एक साथ ले नहीं सकते, तो अब 2 टर्म्स को एक साथ लेना होगा। अब 2 टर्म्स में कौन सा हम एक साथ लें उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाई यहाँ पे 4x 3x, तो 4x 3x को हम एक साथ नहीं ले सकते। बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो भाई 4x प्लस 3x, अगर मान लो हमने यहाँ पे cos 4x और cos 3x ले लिया, तो भाई cos 4x cos 3x जो होगा ये 2 cos 4x प्लस 3x अपॉन 2, तो 4 प्लस 3 आपका हो गया 7x, ऐड हो गया 7x अपॉन 2। तो यहाँ से 7x आपका कैंसिल नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पे इसको नहीं लेंगे। फिर ये 2x है, इस 2x को हम 4x के साथ ले लेंगे और यहाँ भी 4x को हम 2x के साथ ले लेंगे, ताकि आपका सिस्टमैटिक रूप से क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो हम क्या यहाँ पे करेंगे, तो cos 4x प्लस ये cos 2x को हमने एक साथ ले लिया और ये cos 3x को हमने साइड में ले लिया सबसे लास्ट में। ठीक इसी टाइप से नीचे वाले जो आपका है इसमें भी हम ऐसे ही अप्रोच लगाएंगे। भाई sin 4x प्लस sin 2x प्लस आपका sin 3x, इस sin 3x को हमने लास्ट में रखा। अब भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो cos x प्लस cos y, भाई cos x प्लस cos y का फॉर्मूला आपको आता ही है, क्या होता है 2 cos x प्लस y, तो 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y, ये 4x माइनस 2x अपॉन में 2। फिर ये आपका लास्ट में प्लस cos 3x तो होगा ही, नीचे में 2 sin 4x प्लस 2x, तो 2 sin 4x प्लस 2x अपॉन में 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस आपका sin 3x होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भाई 2, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 2 cos 4x प्लस 2x, ये आपका 6x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x, ये आपका 2x अपॉन 2 प्लस आपका cos 3x अपॉन में क्या हो जाएगा, तो ये 2 sin 4x प्लस 2x, ये हो गया 6x अपॉन 2 इंटू cos 4x प्लस 2x, ये आपका 2x अपॉन 2 प्लस आपका sin 3x। अब देखो भाई ये 2 से नहीं, अभी कैंसिल नहीं होगा, ये इस 2 से ये 6x 3 टाइम्स में, 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये आपका 3 टाइम्स में कैंसिल। अब आ जाओ अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, अब हमारे पास क्या बचे यहाँ पे, तो भाई बचिए आपके पास 2 cos 3x इंटू cos x आपके पास है, फिर आपका प्लस cos 3x आपका हो गया, अपॉन में क्या है फिर 2 sin, यहाँ पे ये 2 से 3 टाइम्स में कैंसिल हुआ था, ये 2 sin आपका 3x इंटू cos x भी है, फिर आपका प्लस sin 3x। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर में भी cos 3x यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, नीचे में भी sin 3x आपका दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हम यहाँ पे cos 3x कॉमन ले लेंगे, तो भाई cos 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचे इसके पास 2 cos x, ये हो जाएगा 2 cos x प्लस आपका 1, और नीचे में आपका यहाँ भी हम sin 3x कॉमन ले लेंगे,
तो भाई यहाँ पे हम sin 3x कॉमन ले लेंगे, तो इसके पास भी 2 होगा और ये cos x यहाँ भी है, आप यहाँ भी cos x डाल दो प्लस आपका 1। तो देखो यहाँ पे क्या है 2 cos x प्लस 1 और ये 2 cos x प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल फाइनली आपका आ गया cos 3x अपॉन sin 3x आ गया, यानी cos बाई sin क्या होता है, कॉट होता है। अब इसका एंगल क्या है, यहाँ भी 3x यहाँ भी 3x, तो ये कॉट आपका 3x आ गया। तो फाइनली आपका RHS प्रूफ हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका है cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी लंबा है, दिखने में आपको लंबा लग रहा है, उतने ही शॉर्ट में ये सॉल्व होगा। तो ये बताओ इसमें cot x, cot 2x और cot 3x का यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्या आप इसको 2x प्लस x, इसको ऐसे हम नोट कर सकते हैं 2x प्लस x इक्वल टू 3x, यानी 2x प्लस x इक्वल टू 3x, यानी 2x में हम x ऐड करें तो ये आपका 3x हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से इस इक्वेशन में हम दोनों को अगर कॉट ले लें, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड्स। तो भाई यहाँ पे हमने कॉट ले लिया, तो ये cot 2x प्लस x इधर हो गया cot 3x। जब भी हम कॉट लेंगे दोनों साइड यहाँ पे कॉट लेंगे, तो भाई ये फॉर्मूला आपका आ गया cot a प्लस b के फॉर्म में। भाई cot a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है, तो cot a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। तो यानी यहाँ पे cot 2x इंटू cot x माइनस 1 अपॉन में cot 2x प्लस cot x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 3x। अब करना है क्या, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। cot 3x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, इसको यानी इस 1 को ऊपर वाले के साथ, और cot 2x प्लस cot x को cot 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका cot 2x इंटू cot x माइनस 1 इक्वल टू cot 3x के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका हो जाएगा cot 2x इंटू cot 3x, फिर माइनस आपका cot x इंटू cot 3x। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे करना है क्या, मुझे RHS में 1 लाना है, तो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 1 को राइट में ले जाएंगे और इस दोनों टर्म को हम लेफ्ट में ले आएंगे। तो फाइनली आपका आ गया cot 2x इंटू cot x। अब ये cot 2x इंटू cot 3x आपका पॉजिटिव है, लेफ्ट में आएगा माइनस हो जाएगा, तो भाई ये हो गया cot 2x इंटू cot 3x। अब ये आपका क्या है, ये आपका नहीं, यहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव ही होगा। अब इस टर्म को, लास्ट वाले टर्म को हम लेफ्ट में लाएंगे, तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा, तो भाई cot x इंटू cot 3x, और ये जो आपका 1 है, ये माइनस 1, इसको हम राइट में ले जाएंगे, तो ये आपका पॉजिटिव 1। अब आपको चेक करना है जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन प्रूफ हुआ है नहीं, तो भाई इसमें क्या था, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1। तो वही चीज देखना है ये यहाँ पे है या नहीं। तो भाई cot 2x इंटू x यहाँ भी है, ये पहले मतलब पहले या आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो cot 2x इंटू cot x यहाँ पे आपका है। फिर सेकंड टर्म है cot 2x इंटू cot 3x, तो यहाँ भी माइनस cot 2x इंटू cot 3x है। तो लास्ट टर्म यहाँ पे थर्ड टर्म है cot 3x इंटू cot x, तो भाई cot 3x इंटू cot x, cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका प्रूफ हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। ठीक है, तो यहाँ पे LHS में आपका क्या है, tan 4x। LHS में आपका है tan 4x। इस tan 4x को क्या आप tan 2 इंटू 2x नोट कर सकते हैं, tan 2 इंटू 2x। आपको पता है ये tan 2x का जो फॉर्मूला होता है, ये 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है। ठीक है, यानी tan 2x में, ठीक है, ये tan 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसी फॉर्मूला को मुझे यहाँ पे यूज करना है, तो भाई यहाँ पे x की जगह आप, इस x की जगह आप 2x का यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे, इसका फॉर्मूला हो गया
210x। तो भाई यहाँ पे हमने 2x की जगह क्या हुआ था यहाँ पे यूज, जब 10 2x होता है तो 210x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और पहले से आपका 10 2x, तो भाई x की जगह आपका 2x है, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 210 x की जगह यानी 210 2x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर ये 2x, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से 10 2x का फॉर्मूला यहाँ पे आपको रखना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ भाई, ये 2 10, तो भाई 10 2x का अब क्या फॉर्मूला होगा, तो 2 इंटू 10 2x का ये फॉर्मूला फिर से आपको रखना होगा, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ पे 10 स्क्वायर है और 2x भी है, तो भाई पहले क्या करो 10 2x का फॉर्मूला रखो और लास्ट में क्या करना, अब स्क्वायर लगा देना। तो यानी ये हो जाएगा 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। भाई यहाँ पे स्क्वायर है तो आप भी ओवरऑल यहाँ पे स्क्वायर डाल दो। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 4 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 तो होगा ही माइनस, भाई इसका स्क्वायर तो ऊपर में क्या होगा 2 2 4 10 स्क्वायर x, ये हो जाएगा 4 10 स्क्वायर x अपॉन में, अब इसका स्क्वायर भी आपको करना है, तो भाई इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आपका 10 4x, ये 10 4x माइनस 2 10 स्क्वायर x, राइट। अब यहाँ पे क्या करना होगा, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, अब इसका आपको सब्सट्रैक्शन करना होगा। तो भाई ये हो गया 4 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अब क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, भाई इतना ही एलसीएम होगा हमारा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x 1 प्लस 10 4x माइनस 2 10 स्क्वायर x। अब यहाँ पे क्या, इससे अगर इसका डिनोमिनेटर कुछ लो 1, तो 1 से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो इतना ही होगा, यानी इतना से इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई ये हो जाएगा 1 प्लस 10 4x माइनस 2 10 स्क्वायर x, और यहाँ पे माइनस 4 10 स्क्वायर पहले से ही है, ये माइनस 4 10 स्क्वायर आपका पहले से ही है, राइट। अब क्या करना होगा कि 1 माइनस 10 और यहाँ भी जो है ये 1 प्लस 10 4 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे पहले कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं आप, तो भाई क्या हो जाएगा, ये 4 10x अपॉन में आपका आ गया ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और ओवरऑल में क्या हो जाएगा, तो 1 तो होगा ही आपका, 1 आपने ले लिया। अब 10 4x ये आपके पास सिंगल है, तो ये हो जाएगा 10 4x। अब ये माइनस 2 10 स्क्वायर और माइनस 4 10 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 10 4 और माइनस 2 10 स्क्वायर, तो यानी ये आपका क्या है, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो फाइनली आप इसको ऐसे ही नोट कर लो, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स सिंगल है, यहाँ पे डबल है, तो भाई एक से एक आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका 4 10x, अब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, रिवर्स होकर ऊपर आ जाएगा, तो रिवर्स होकर ऊपर जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन में आपका हो जाएगा ये वाला टर्म 1 प्लस आपका 10 4x और माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हमारे पास नीचे में स्पेस कम है, मैं इसको ऊपर में यहाँ पे नोट कर रहा हूं, इसको हटा, ये फॉर्मूला को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब भाई यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 10, और आरएचएस में आपको कितना लाना है, तो भाई आरएचएस में 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, तो ऊपर का पार्ट तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 10 स्क्वायर है, आप भी यहाँ पे लगा दो, तो ऊपर का जो पार्ट है ये तो हमारे पास 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स तो आ गया। अब नीचे में देखते हैं नीचे में क्या है, तो नीचे में 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 10 4x, तो ये आपके पास भी यहाँ पे है, तो 1 प्लस 10 4x माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स। इस तरह से देखना
कि आपका RHS प्रूफ हुआ कि नहीं। तो भाई 4 10 x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स आपके पास भी है। डिनोमिनेटर में आ जाओ 1 प्लस 10 4 x माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ भी आपका है और RHS में भी यही आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 आपका प्रूफ हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे cos 4x को, ये जो LHS पार्ट आपका है, यहाँ पे cos 4x, क्या आप इस cos 4x को cos 2 इंटू 2x भी नोट कर सकते हैं। और आपको पता है जो cos 2x का एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो भाई आपको यहाँ पे राइट साइड में पॉजिटिव 1 लाना है, तो पॉजिटिव 1 जब लाओगे तो इसका मतलब ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला आप नहीं लोगे, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला आप लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया कि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो भाई कॉस 2 इंटू 2x, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, अब x यहाँ पे भाई x की जगह क्या है 2x, तो यहाँ पे लोगे आप 2x। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 तो होगा ही माइनस 2, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x, तो क्या आप साइन 2x की ओवरऑल का स्क्वायर यहाँ पे ले लो। ठीक है, अब साइन 2x का फॉर्मूला आपको आता है भाई, साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। ठीक है, तो यही साइन 2x का फॉर्मूला यहाँ पे रखना होगा। ये 1 माइनस 2 साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। अब इसका स्क्वायर है, आप भी यहाँ पे स्क्वायर डाल दो, तो भाई 1 माइनस 2, अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 2 4, साइन का स्क्वायर ये साइन स्क्वायर x और ये कॉस का स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर x। अब क्या होगा यहाँ पे, तो 1 तो होगा ही और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई 4 2 ये हो जाएगा 8, तो फाइनली आपका 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू आपका कॉस स्क्वायर एक्स। अब चेक करेंगे RHS में यही वाला है या नहीं, तो भाई 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, यही चीज यहाँ भी है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 आपका प्रूफ हो गया। आते हैं लास्ट क्वेश्चन 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है cos 6x इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो आपके पास LHS में भाई क्या है, LHS में है तो cos 6x, तो cos 6x को आप कोई फॉर्मूला पे एडजस्ट करना होगा, यानी 2 इंटू इसको 3x के फॉर्म में हमने ले लिया। तो अगर मान लो 3x को आप थीटा मान लोगे, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। तो भाई cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वहां पे 1 जो होगा आपका पॉजिटिव और यहाँ पे 1 आपका माइनस में है और RHS में भी आपको माइनस ही लाना है। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको हो जाए cos 2 थीटा, तो भाई cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी थीटा की जगह आपको 3x लेना होगा। ये 2 cos स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 1। अब करना क्या है, इसको 2 cos 3x, अब यहाँ पे ओवरऑल स्क्वायर ले लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू, अब cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई cos 3x का जो फॉर्मूला होता है वो 4 cos QX माइनस 3 cos x, ओवरऑल स्क्वायर है, आप भी यहाँ पे स्क्वायर डाल दो माइनस 1। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये a माइनस बी की होल स्क्वायर पे एडजस्ट हो रहा है, तो भाई 2 इंटू 4 का स्क्वायर ये 16 cos Q यहाँ पे है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा cos की पावर 6x प्लस 3 3 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab, तो भाई 4 2 8 3 24 cos Q को cos x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये cos 4x आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ से ऑफ हो जाएगा, फिर आपका ये माइनस 1। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है सभी को, तो भाई 16 2 ये आपका आ गया 32 cos 6x प्लस आपका 9 2 18 cos स्क्वायर x माइनस 24 2 ये आपका 48 cos की पावर 4x माइनस 1। इस तरह से देखना है जो आपका जो RHS पार्ट है वो सॉल्व हुआ है नहीं। ठीक है, तो पहला में क्या है, फर्स्ट टर्म RHS में 32 cos 6x भाई यहाँ पे है
और जो प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स है वो लास्ट में है, ठीक है, और माइनस 48 cos 4x यहाँ भी है और लास्ट में -1 है, आप में भी -1 है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 आपका सॉल्व आ गया। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो नई स्टूडेंट हमसे इस बीच में या रिसेंटली जो कनेक्ट हुए हैं वो लोग भी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं ब्रजेश कुमार, आपका मैथ्स टीचर।